वेलकम बैक वंस अगेन इन सुबका सितारा। और नाजरीन, अब हम ब्रेक के बाद बात करेंगे कुछ फ़ैशन के हवाले से। फ़ैशन की डेफिनेशन हर इंसान के लिए मुख्तलिफ होती है और फ़ैशन और ट्रेंड्स में भी बहुत फ़र्क होता है। बहुत सारी चीज़ें इन हो जाती हैं वक्ती तौर पे, हम देखते हैं बड़े प्यारे प्यारे कट्स, बड़े प्यारे प्यारे ड्रेसेस, लेकिन क्या वो हमें सूट करते हैं, हमारे स्टाइल को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। प्लस जब हम स्टाइल की बात करते हैं, फ़ैशन की बात करते हैं, इनोवेशन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ उससे मुराद हमारे लिबास नहीं होता, हमारा ड्रेस नहीं होता। ओवरऑल हम अपने आप को कैरी किस तरीके से करते हैं, हमारा हैंड बैग कैसा है, हमारी ज्वेलरी कैसी है, मेकअप किस तरह का किया हुआ है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली कि जो हमारा कॉन्फिडेंस है, क्या वो उस फैशन सेंस के साथ मैच कर रहा है, वो है या नहीं। क्योंकि सब कुछ समटाइम हमने देखा है कि लोग बहुत सिंपल होते हैं, सिंप्लिसिटी में भी बहुत खूबसूरत लग रहे होते हैं, क्योंकि एक अदा या एक जो कॉन्फिडेंस होता है, जो उनकी एक वॉक होती है, उसमें वो होता है कि नो, आई एम द बेस्ट। तो आज हम इसी फैशन सेंस के ऊपर, इसी स्टाइल के ऊपर, इसी कॉन्फिडेंस के ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी मेहमान मौजूद हैं, सायरा। और सायरा अटैरियल के नाम से इनका ब्रांड भी है, बहुत ही खूबसूरत मलबूसात ये डिज़ाइन करती हैं, और जो मेरा भी आज का ड्रेस है वो सायरा ने ही डिज़ाइन किया हुआ है। थैंक यू सो मच सायरा, आपने टाइम निकाला। तो सबसे पहले फ़ैशन की डेफिनेशन आपके लिए क्या है, या आपकी फ़ैशन सेंस क्या है? फैशन इज़ समथिंग इट शुड हैव बीन क्लासिकल। मतलब मैं नहीं समझती कि बिल्कुल आप जो है ट्रेंड के साथ चलें या लिमिटेड टाइम पीरियड के। क्लासिकल विच शुड गो फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जो आपका एक स्टाइल स्टेटमेंट होता है वो आपके लिए फैशन बनता है। तो अदरवाइज ऑन गोइंग ट्रेंड्स तो आते जाते रहते हैं। एक साल किसी तरह की शर्ट चल रही है, नेक्स्ट टाइम, लेकिन आपका जो एक स्टाइल है विच यू कैरी थ्रू आउट, तो दैट डिक्टेट्स योर फैशन। ये जानना कितना ज़रूरी है कि मुझ पर क्या अच्छा लग रहा है या क्या जच रहा है। हम सबकी बॉडी टाइप्स डिफरेंट है, किसी की हाइट ज़्यादा है, किसी की नॉर्मल है, कोई कद काट में, कोई अपने वेट में, हम सब लोग डिफरेंट हैं। तो महज के ये चीज़ उस एक्ट्रेस ने पहन ली, या मैंने उस टीवी ड्रामा में देख ली, या ये कट उस फलाने ब्रांड का है तो ये बहुत अच्छा है, मैं ले लूँ। या फिर हमें ये सोचना चाहिए कि मेरी बॉडी टाइप पे, या मेरी हाइट पे, या मेरे वेट पे कौन सा कट कितना सूट। बहुत से लोग मेरे ख्याल से अपने मिड लाइफ तक ये रियलाइज ही नहीं कर पाते हैं कि उन पे कौन सा कट जच रहा है या क्या करना चाहिए। एक्चुअली मैं वही बताना चाह रही थी कि अगर ये जो फैशन और स्टाइलिंग है, इट्स नॉट एन आर्ट। हम पढ़ते आर्ट में है, बट इट्स अ साइंस। ठीक है, साइंस में जैसे पर्टिकुलर रूल्स कि भाई अगर आपके ये कलर पहनेंगे, ये केमिकल मिलाएंगे दूसरे के साथ, तो ये रिजल्ट निकलेगा। तो इट्स ऑल्सो अ साइंस। देयर आर सर्टन कलर्स, ठीक है, जो विच सूट योर पर्सनैलिटी, विच गो विद योर कलर एंड कॉम्प्लेक्शन कलर के साथ जाते हैं, आपकी हाइट के साथ जो है कुछ कट्स जाते हैं। ठीक है, तो वो इट्स अ साइंस कि हमें किस तरह, किस बॉडी टाइप के साथ क्या पहनना चाहिए। हमें बैग, इवन हमारे जो हैंड बैग्स होते हैं, उसके भी स्ट्रेस होता है कि उसके ऊपर कौन सा आपने पहना है। इफ़ यू हैव अ पियर शेप बॉडी, अगर आपका पियर शेप बॉडी है, तो अगर आपका नील आपकी या हिप साइज पे आ रहा है आपका बैग, तो इट विल मेक यू मोर ब्रॉडर फ्रॉम द हिप्स। ठीक है, और अगर आप छोटा सा हैंड बैग कैरी करते हैं एंड यू आर टू बल्की, दैट डज ऑल्सो डजंट मैच। ठीक है, फिर उसके अलावा एक जैसे साइंस होती है कि अगर कुछ लोग अपर बॉडी ज़्यादा हैवी होती है, बट उनके टांग वगैरह पतली होते हैं, ऐसे भी टाइप्स आते हैं। तो अगर हम फिर भी ऊपर से हम लूज सा बैगी पहन लेंगे कि ओके, बट लेकिन अगर टाइट्स उसके साथ पहन लेंगे, तो दैट विल लुक लाइक दैट विल लुक लाइक लॉलीपॉप काइंड ऑफ थिंग। तो वो भी आपकी बॉडी को अच्छा नहीं देगा स्टाइल। तो ये जो मैं कह रही हूँ ना कि साइंस है ये। हाँ। तो इसमें कॉम्प्लेक्शन के कलर के साथ जरूरी है, और स्टाइलिंग के साथ उसे वो। अच्छा, बहुत सारे जो क्लाइंट्स आपके पास आते होंगे, और जब मैं भी बहुत सारे डिज़ाइनर से अक्सर मुलाकात करती हूँ या उनसे बात करती हूँ, तो मैं ये लाजमी उनसे सवाल ज़रूर पूछती हूँ कि जब लोग आते हैं तो बहुत सारे लोगों को ऑब्वियसली उस तरह से वो ग्रूम्ड नहीं होते,
और आके आपको कहते होंगे कि भाई ये वाले पिक्चर्स लेकर आते होंगे, आई एम श्योर कि ये वाले पिक्चर है और हमें ये वाला कट चाहिए और इस तरह से, तो आप फिर उनको समझाते हो, बताते हो कि नहीं ये आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, या यहाँ पे सूट नहीं करेगा, या हम इसको ऐसे कर लेते हैं, या फिर अब आप कहते हो कि बहस में क्या पढ़ना, डिबेट क्या करना, लोग अक्सर दे आर वेरी स्टबर्न, वो मानते नहीं है तो आप गिव अप कर जाते हो? जो आजकल जैसे आपको पता है ना, सोशल मीडिया का, इन्फ्लुएंसर्स का इतना रोल है हमारे स्टाइलिंग पे, और उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है यंग गर्ल्स पे। फिर जो स्पेशली जो अपने मैरिज के लिए जा रही होती हैं, दे आर गोइंग टू स्टाइल, तो वो इंडियन एक्ट्रेसेस एंड ऑल द हाँ, तो उनसे बहुत ज़्यादा ट्रेंड देके, अवार्ड्स शोज़ देख के वो पिक्चर्स लेकर आते हैं डेफिनेटली कि वी वांट टू हैव अ लुक लाइक दैट, ठीक है। लेकिन उसमें भी यही है कि थोड़ा सा ऑब्वियसली बताना पड़ता है, लेकिन पीपल डोंट अग्री टू मच ऑन दैट। हाँ जी, तो एक हद तक हम उन्हें ज़रूर बताते हैं एंड देन वी लीव अपॉन देम। लेकिन आजकल जैसे इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है, दे देमसेल्फ नो, मीडिया ने तो इतनी अवेयरनेस करवा दी है, वो वाला स्टाइल अभी ज़माना नहीं है कि उनको पता नहीं है। हाँ, अभी बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्शियस होती हैं लड़कियों को, खुद ही पता होता है कि हमारे पे ये चीज़ अच्छी लग रही है, लेकिन ऑब्वियसली गाइड करना हमारा भी काम होता है, हम उन्हें बताते हैं कि अच्छा समटाइम आपको लगता है कि ओवरडू हो जाता है? बहुत सारी चीज़ें ख़वातीन बहुत अच्छा करने के लिए हर चीज़ कर लेती हैं, और अक्सर शादी ब्याह पर भी हम देखते हैं हर चेहरे के लिए हर ज्वेलरी नहीं होती है, या हर ड्रेस बहुत ड्रेस टाइप के लिए होती है कि अगर आपका थोड़ा सा मॉडर्नाइज्ड ड्रेस है, ठीक है, दैट्स अ फ्यूजन काइंड ऑफ ड्रेस, उसके ऊपर आप एथनिक ज्वेलरी नहीं पहन सकते। हाँ, वो वेस्टर्न कपड़ों के साथ आपको छोटे से स्टड्स पहनेंगे, या कुछ अगर लॉन्ग भी पहना तो बिल्कुल सिंपल सा पहनेंगे, यू कैन नॉट गो विद हैवी झुमकाज एंड ऑल। तो वो एक यही बता रही हूँ कि साइंस है एक सारा जो ड्रेस के, और स्टाइलिंग किस तरह करनी है, इसे पहनना किस तरह है, हाउ टू कैरी इट। आपने जो सबसे पहले शुरू में बहुत अच्छी बात की कि द कॉन्फिडेंस मैटर्स अ लॉट वट एवर यू वेयरिंग, लेकिन इफ़ यू आर यू हैव अ कॉन्फिडेंस टू कैरी इट वेल, आप उसको इट कॉम्प्लीमेंट करते हैं अपनी स्पोकन। समटाइम आप सायरा, आपने भी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, मैं भी अक्सर देखती हूँ कि इतना अच्छा ख़वातीन सजी होती हैं और एक से बढ़कर एक जोड़ा पहना होता है उन्होंने, बट दे डोंट कैरी दैट कॉन्फिडेंस, वो उनके वो उसको उसके साथ आई थिंक इंसाफ ही नहीं कर पाती हैं, या इसके लिए क्योंकि आपने इसको पढ़ा भी है, स्टडी भी किया है, प्रोफेशनली आप परसू भी कर रही हो इसको एज अ करियर, सो आपको क्या लगता है कि वो बॉडी लैंग्वेज क्यों नहीं चेंज होती? इतना इन्वेस्ट कर लिया भाई, इतने महंगे महंगे सैलून पे जाके इतना महंगा मेकअप करवाया है, सबसे बड़े डिज़ाइनर के पास चले गए, लेकिन फिर भी आपकी जो वॉक है उसमें वो होना ज़रूरी है, लेकिन नहीं होता। कैसे उसको एनहांस करना है, बेटर करना है? जो एजुकेशन जो है ना, वो हर चीज़ की जो है ना, ये बेस लाइन है, ठीक है। इफ़ यू आर एजुकेटेड, इफ़ यू हैव द नॉलेज हाउ टू कैरी योरसेल्फ, इफ यू हैव एन अवेयरनेस, इफ यू कैन टॉक ऑन टॉपिक्स, इन्वेस्ट ही नहीं करोगे इतने महंगे उस पे, एक तो आप करोगे नहीं, और अगर आप करोगे भी तो यू विल इन्वेस्ट ऑन दोज पीसेस विच यू कैन रीस्टाइल और री इन्वेंट करते रहो। एक बेसिक सा ड्रेस है, आप उसको कितनी दफ़ा डिफरेंट टाइप्स में पहन सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एजुकेशन की जो बात है, जी 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 जी, जो कहते हैं ना कि इट्स द वुमेन हु इज़ कैरिंग अ ड्रेस, इट्स नॉट द ड्रेस जो आपको हाईलाइट करेगा। तो एक पर्सनालिटी होनी चाहिए, ठीक है, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। हालांकि मैं डिज़ाइन ही करती हूँ एंड आई शुड थिंक कि भाई ड्रेस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बट नो। अच्छा, जैसे कि अभी आपकी भी जितने भी मैंने कट्स देखे, और यंग बच्चों के लिए, कॉलेज गोइंग के लिए, वो बहुत अच्छे लगते हैं, सूट करते हैं, बट अभी भी हमारे यहाँ उस तरह से जो वेस्टर्न कट है या जो सूटिंग है वो उतनी हमें अच्छी नहीं मिल रही है, या ऑफिस वर्क जो जिन ख़वातीन जाती हैं, जो वर्किंग वुमेंस हैं, वो वाली स्टाइलिंग क्योंकि बहुत कंफर्टेबल भी होती है, बड़ी आई थिंक एलिगेंट भी लगती है, लेकिन हमें ज़्यादा इस हवाले से डिज़ाइनर्स काम करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या डिमांड नहीं है उस तरह से, या अभी आपको लगता है कि मज़ीद फर्दर टाइम लगेगा? क्या रीज़न है? ऑब्वियसली जो रिटेल मार्केट होती है वो डिक्टेटेड बाय द फैशंस, बाय द ट्रेंड्स, बाय द वेदर, और जो आपके सोशल
सिनेरियो में आपके चल रहा है। अभी वर्किंग लेडीज़ बहुत हैं, गर्मी बहुत है, पाकिस्तान का इस तरह वेदर चल रहा है, तो वी वांट टू हैव दोज मिनिमल कॉटन, लॉन, दीज टाइप ऑफ फैब्रिक्स, और फिर उसमें हम एयरी, और हमें ये होता है कि हमें जिस तरह का इन्वायरमेंट है हमने पहन के जाना है, सो इट्स फ्यूजन स्टाइल, नॉट एग्जैक्टली मॉडर्न, जिसमें वेस्टर्न आप कह रही हैं। तो ऑब्वियसली वेस्टर्न ब्रांड्स हैं, रिटेल ब्रांड्स, वो अलग हैं बिल्कुल, जी कि इनकी फ़िलासफ़ी है, लेकिन जो हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं वो बहुत फ्यूजन कट्स बना रहे हैं, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट इन द लास्ट 5 years। आपने देखा होगा फैशन सीन पाकिस्तान का टोटली चेंज है। अच्छा सायरा, हाउ डिड यू स्टार्टेड योर करियर? बचपन में अम्मा के दुपट्टे या कपड़े या जोड़े लेकर उनको रैप कर लेना, ऐसा कभी कुछ याद है, कोई मेमोरी में है? ऐसा कोई नहीं किया? क्योंकि मुझे बड़े अच्छे से याद है, मैं बड़ी छोटी होती थी तो मैं तो उनकी साड़ियाँ पहन लिया। आई स्टिल रिमेंबर, मैं 5th क्लास में थी तो मैं उनकी हील्स पहनकर और उनकी साड़ियाँ पहनकर मैं जाके बाहर आउटडोर गेम्स कर रही होती थी, तो मुझे बड़ा शौक था ड्रेप बना लेना या कुछ ऐसा कर लेना। सो आपको कब लगा कि यू हैव टू टेक दिस प्रोफेशन? हाँ, मुझे तो अब बहुत लेटर ऑन, मुझे बिल्कुल पहले कोई शौक नहीं था, एंड आई हैड अ टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी। आई डोंट नो ये कैसे इमर्ज हुआ एंड हाउ इट बिकेम a profession for me. Otherwise I was into education. I was very studious, और मैं पढ़ाती भी रही हूँ यूनिवर्सिटीज़ में। फिर उसके बाद लेटर ऑन व्हेन आई शिफ्टेड टू दिस करियर, वो अपने वैसे चॉइसेस, पर्सनल चॉइसेस वगैरह की वजह से पीपल एंड फ्रेंड्स यूज्ड टू से कि आप अच्छे डिज़ाइन करती हैं, हमारे लिए भी बना दें, तो इट वाज एन इनकरेजमेंट, इट वेंट ऑन लाइक दैट। लेकिन अदरवाइज आई वाज इनटू एजुकेशन फर्स्ट। तो फिर जब एक आप बिजनेस स्टार्ट करते थे, देन एक मेरी यही आदत है, आई डिवोट माई सेल्फ टू दैट वन थिंग, पर्टिकुलर थिंग जो मैं कर रही होती हूँ। तो फिर आप इतना अंदर चले जाते हैं कि कि जब तक वो सक्सेसफुल उस चीज़ को बना कर नहीं छोड़ा तो चैन नहीं आता। अच्छा सायरा, आपका ज़्यादातर जो है वो फ्यूजन में देखती हूँ, ईस्टर्न और वेस्टर्न की जो फ्रॉक्स हैं ये ज़्यादातर पॉपुलर हैं इन यंग जनरेशन, जो हमारी स्कूल गोइंग, यूनिवर्सिटी गोइंग जितनी भी बच्चियाँ हैं। आई एम श्योर कि उनकी फर्स्ट चॉइस फ्यूजन बड़ा वो पसंद करते हैं। अच्छा, एक्चुअली हम लोग हर तरह के कट्स बनाते हैं, वी हैव ईस्टर्न कट्स आल्सो, लेकिन जो ज़्यादा पॉपुलर क्या हो रहा है? ज़्यादा पॉपुलर बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक कंडीशन एंड जो हमारी अफोर्डेबल रेंज है, ज़्यादा पॉपुलर वही है। सबसे पहले वी स्टार्टेड ऑन विद काफ्तान्स, आई थिंक यू हैव वॉन सो मेनी ऑफ देम आल्सो। तो पहले हमने काफ्तान बनाए कोविड के दिनों में, एंड जब दे आर वेरी इजी टू कैरी, एग्जैक्टली, दे आर वन पीस आल्सो एंड दे आर वेरी पॉकेट फ्रेंडली आल्सो। और ऑनलाइन जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो हमें वी हैड टू हैव रेंज जो ऑनलाइन लोग जल्दी से इजीली ट्रस्ट करके ले लें। तो वो भी एक फ्यूजन टाइप था, ऑल मॉडेस्ट वेयर, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी वैल्यूज़ हमारी ऐसी हैं कि वी वांट टू वेयर मॉडेस्ट क्लोथिंग, ठीक है, तो लेकिन उसमें थोड़ा सा मॉडर्न कट होना चाहिए। सो काफ्तान वेंट वेरी वेल। फिर व्हेन वी स्टार्टेड विद वैसे अब काफ्तान बहुत ज़्यादा हो गया, व्हाट टू हैव अनदर वन। सो फिर जैसे कोविड टाइम्स भी था, और इसमें जो ऑनलाइन शॉपिंग की चल रही थी, तब तो बहुत सारी खवातीन की, तो रिजॉर्ट वेयर बहुत ज़्यादा आया, क्योंकि आपने भी देखा होगा लुक्स है ना हर जगह की। हाँ, जैसे आपने बताया कि अगर कहीं पे ट्रेवल करें तो प्रॉपर खवातीन अपने हर जगह को, क्योंकि पहले से प्लान होता है आपका सब कुछ, एयरपोर्ट लुक अलग है, बच्चियां भाई बड़ा बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हैं। मस्त से आपको लग रहा होगा कि मैं किसी एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ। यस, ये ट्रेंड है लॉलीवुड, बॉलीवुड और हॉलीवुड में कि वहाँ पर जो है पिक्चर्स कैप्चर, लेकिन भाई हमारे जो यंगस्टर हैं वो अब अपनी लुक्स का ख्याल रखते हैं और उनकी हर जगह की एक प्रॉपर लुक होती है और उस जगह के हिसाब से ड्रेसिंग करना। एग्जैक्टली और फिर जैसे ना अभी हमारी सोसाइटी में जैसे चेंजेस आ रहे हैं, फिर वी आर सेलिब्रेटिंग बर्थडेज, ठीक है, तो ये इस तरह के जो फ्यूजन वेयर होते हैं जिसमें आप स्टेटमेंट पीस होता है, नॉट टू मच ऑफ वर्क, ठीक है, तो वो ऐसे ओकेजन्स पे चलते हैं, बर्थडेज हो गए, एनिवर्सरीज हो गए। नाउ वी आर ऑन टू सेलिब्रेटिंग ईच एंड एवरी इवेंट, हम लोग ये मनाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे जो लॉन्चेस होते हैं, पब्लिक अपीयरेंसेस होते हैं, उसमें भी पीपल लाइक टू वेयर दीज थिंग्स जो मिनिमल भी हों, स्टाइलिश भी हों, और ज़्यादा आपको दे शुड नॉट कॉस्ट यू अ किडनी। अच्छा सायरा, क्योंकि बहुत देर से मैं आपको जानती हूँ और हमारा एक कनेक्शन भी है थ्रू मीडिया भी और वैसे भी, सो ये जो पॉकेट फ्रेंडली आपने बात की, मैं इस चीज़ को एक्चुअली विटनेस कर चुकी हूँ और देख भी रही हूँ। आपके आम डिज़ाइनर्स की निस्बत जो प्राइसेस हैं वो
उस तरह से हिट नहीं की कि भाई लोग आना ही छोड़ दें या उनकी रेंज से बाहर भी हो जाए। एंड आई गेस कि यही शायद एक रीज़न भी है, आई बिलीव के आपको अल्लाह ताला ने कामयाब भी किया है, यू आर गेटिंग सो मच माशाल्लाह। सो कितना ज़रूरी है जो लोगों के हालात हैं उनका ख्याल रखना, क्योंकि डिज़ाइनर्स को लोग अब शायद एक ख्वाब ही बनकर रह गए, अफोर्ड नहीं कर सकते। आपने अपनी प्राइसेस क्यों नहीं बढ़ाई? एक्चुअली जो आपने ये कहा ना, जब इस बिज़नेस में आने का पर्पज़ ही यही था कि व्हेन आई स्टार्टेड देयर वर मैनी डिज़ाइनर्स, जो एलीट डिज़ाइनर्स है, दे वर आउट ऑफ रेंज ऑफ द कॉमन पीपल। ठीक है, पर्पज़ ही यही था टू मेक फैशन एक्सेसिबल टू द मासेस, और उतना प्रॉफिट मार्जिन रखें जितना जायज़ होता है। ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव माई ओन एक्सपेंसेस, ठीक है, मैंने भी सैलरीज देनी है एंड आई हैव टू इलेक्ट्रिकल बिल्स भी देने हैं और सैलरीज भी देनी है, सारा कुछ। तो वो आप मार्जिन एक उतना रखें जो जायज़ हो। ठीक है, नाजायज़ आपने एक 5,000 की चीज़ बना के आप 70,000 80,000 नो इवन लैक्स में भी आप भेज रहे हैं बिकॉज ऑफ योर नेम, दैट्स वेरी अनजस्टिफाइड। तो ठीक है, यही एक पर्पस था जिसकी वजह से वी केम इनटू दिस, एंड माशाल्लाह वी हैव गेन्ड कॉमन एक्सेप्टेंस फ्रॉम द मासेस आल्सो, इसी वजह से ज़्यादा कि आप लोग पॉकेट फ्रेंडली चीज़ देते हैं, क्वालिटी देते हैं, और कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी देते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा तो सारा ये बताएं, बहुत सारी बच्चियाँ इंस्पायर होती हैं और फैशन फील्ड को ज्वाइन करना चाहती हैं, और अब तो ज़रूरी भी है कि जिस तरह के हम एक एरा में एंटर हो चुके हैं, महंगाई जितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो बच्चियाँ इसको एज अ प्रोफेशन भी परसू कर सकती हैं। तो एक अच्छा फ़ैशन डिज़ाइनर बनने के लिए आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे पहले तो आई गेस कि स्टडीज़ होनी चाहिए, पढ़ के आना चाहिए, एंड देन यू हैव टू बी अ कंसिस्टेंट पर्सन। ठीक है, एक मतलब बहुत ईजीली आप ये ना हो कि आप स्ट्रेस में आ जाएं अगर चीज़ फेलियर की तरफ जा रही है या कुछ, तो यू हैव टू बी कि आप कंसिस्टेंट एफर्ट करते रहें, अल्लाह विल रिवॉर्ड यू इंशाल्लाह। ठीक है, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ एंड अल्लाह कि मैं जब कुछ करना चाहती हूँ तो आई विल डू इट। ठीक है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, स्ट्रगल फेस होता है, हर बंदे का होता है, लेकिन अगर आप यू गिव अप वेरी इजीली सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग, सो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर उसके बाद आपने अपनी स्किल्स को किस तरह यूटिलाइज करना है, एंड ऑल्सो कीपिंग इन माइंड द मासेस। जैसे शुरू में ही आपको अभी भी बात हम कर रहे थे कि आप उसको जायज़ प्रॉफिट रखें। आप ये ना कहें कि मैंने कोई चीज़ बना दी उसको ट्रिपल उसको करके आपने करना है, तो फिर ऑब्वियसली आप यू विल गेन एक्सेप्टेंस फ्रॉम द पीपल अराउंड यू। अच्छी चीज़ बनाएं, इनोवेटिव काम करें। अच्छा, जैसे विंटर्स आर कमिंग, सो वेलवेट इन हो जाएगा, बिल्कुल। कौन कौन से कलर्स रहेंगे दिस विंटर? इसमें ज्वेल कलर्स तो होते ही हैं वेलवेट के अंदर, आपने देखा है ब्लैक एंड मरून्स, वो तो होते हैं, लेकिन हमने प्रीमियम क्वालिटी जो वेलवेट है इसमें अभी लाइट कलर्स भी, बहुत पेस्टल कलर्स भी आ रहे हैं और बहुत अच्छी हैं, हम लोग उस पर आजकल वर्क कर रहे हैं अपना। उसके अलावा देन वी हैव फैब्रिक्स लाइक खद्दर है, मरीना है, तो वो सब जो है ना फैब्रिक्स जो है वो। So, सायरा, आप कौन कौन सी अपनी रेंज और स्टार्ट करने वाली हैं आने वाले टाइम में? कोई नाइट सूट रेंज भी आजकल उसका भी बहुत ट्रेंड बन चुका है, वो तो दे आर नो लॉन्गर नाइट हेडबैंड्स और सारा बड़ा अच्छा लगता है, और स्पेशली जब मैं देखती हूँ कि पेयरिंग की होती है सिबलिंग्स ने या छोटी छोटी बच्चियों ने विद मदर, दे आर ट्विनिंग, तो अच्छा वो तो अभी थोड़ा सा मॉडर्स वो करके उनको कॉर्ड सेट्स भी कहते हैं लोग, पीपल लाइक टू वेयर देम आउटसाइड फॉर हैंग आउट्स, दे आर नो लॉन्गर नाइट सूट्स। तो अच्छे हैं, प्रैक्टिकल भी हैं, और हम लोग रेंज ये हमारे पास कॉर्ड सेट्स पहले भी हैं, बट स्टिल अभी बिकॉज फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो हम अभी ज़्यादा फॉर्मल्स की तरफ ही जाएंगे कि हम क्योंकि अब सीज़न भी विंटर्स का वेडिंग सीज़न होने वाला है, तो ज़्यादातर फॉर्मल ही लोग पसंद करेंगे। सायरा, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला हमारे मॉर्निंग शो में और फैशन के हवाले से, ट्रेंड्स के हवाले से गुफ्तगू करें थी। एक छोटी सी नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद सेगमेंट्स का, मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, बहुत सारी बातें होंगी इन प्रोग्राम, स्टे विद अस।